बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ट्वीट के बाद बेगूसराय का अमर झटका मीट दुकान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल गिरिराज सिंह लगातार हलाल मीट नहीं खाने और हिंदू धर्म के मुताबिक झटका मीट खाने को लेकर बेगूसराय में प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसके बाद अब जिले की सिंघौल वार्ड में अमर झटका मीट दुकान खोला गया है, जो गिरिराज सिंह के ट्वीट के बाद सुर्खियों में आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा हर धर्म की तरह हिंदुओं को भी हलाला छोड़ झटके की मटन खाने की अपील की जा रही है। बेगूसराय के सिंघौला में एक हिंदू दुकानदार अमर शाह द्वारा अमर झटका मीट दुकान खोला है और अब उसका नाम गिरिराज अमर झटका मीट रखा गया है। इस दुकान पर हिंदू समाज के लोगों की भीड़ भी काफी तादाद में उमड़ने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN24। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय में। आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीट को लेकर झटका मीट खाने के लिए सनातन धर्म को अब जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गिरिराज अमर मीट का दुकान जो है आज उद्घाटन किया और कहा सनातन धर्म को कि झटके वाले मीट खाएं। हमारे साथ महागठबंधन के नेता हैं और CPI के वरिष्ठ नेता कहा जाते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव है और सियासत पारा जो है लगातार जो है बिहार में बढ़ रही है। बिहार में जो झटका मीट की बात हो रही है, हलाल और झटका मीट की, आज उसका जो है बेगूसराय में भी इसका दुकान को उद्घाटन किया गया। आप किस तरह देख रहे हैं, आप क्या लगता है? नाम से ही स्पष्ट है कि गिरिराज बाबू को इस बार ज़बरदस्त झटका लगने वाला है। इसीलिए ये झटका मीट का उद्घाटन जो उन्होंने दुकान के रूप में किया है और उस दुकान का नाम ही गिरिराज करके रखा गया है, तो स्पष्ट है कि इस चुनाव में उनको झटका लगने वाला है। और आपने ठीक कहा कि एक तरफ सनातन धर्म की दुहाई देने वाले, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले, और दूसरी तरफ ये शाकाहारी, ये मांसाहारी, और तब वो इस रूप में वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग एक तरफ गौ हत्या को लेकर लंबे समय से जो राजनीति कर रहे हैं और आज के दौर में एक जगह गौ को माता कहते हैं। तो बोले हैं कि आइए हम आपको झटका वाला ही खिलाएंगे। राजनीतिक में इस तरह का बयान जो है होने के बाद जो सियासत गर्म हो गई थी। हाँ, जो भी बोले हों, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम लोग कम से कम हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। हम लोग कोई संप्रदायवाद की बात नहीं करते हैं। हम अगर ये कह के सांप्रदायिक नफरत की भावना नहीं भरते हैं कि गाय हमारी माता है और दूसरे कौम को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन तब भी गाय के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव है और जो सही मामले में जो पशुपालक हैं, हम वो उस तरह के किसान परिवार से ही हम लोग भी आते हैं। हम भी गौ पालन किए हैं। इसलिए हमारा कहना ये है कि ये छद्म राजनीति का जो दौर जो शुरू हो गया, वो जगह जगह बेनकाब हो रहे हैं। गिरिराज बाबू, भारतीय जनता पार्टी, और एक और ये जो साइन बोर्ड जो लगाया गया, जिस दुकान का उन्होंने उद्घाटन किया, एक बार फिर वो यहाँ बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से आम आवाम को ये बात समझना चाहिए कि इनके कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, और आम आवाम को इस लोकसभा चुनाव में उनको मज़ा चखाना चाहिए। जो गरीब लड़के रहते हैं, जो अशियार रहते हैं, वो खोलते हैं सबके दुकान को लेकर। अब क्या लगता है सनातन धर्म में इसको जागरूक करने के लिए ये पहल किया जा रहा है? इस नेता थे वो कहें कि इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो आस लगाए हुए थे कि इस बार भी लगभग 40,000 से पार, और बीजेपी कह रहे हैं कि 400 पार होंगे। अब देखनी है कि जनता किन्हें इस बार प्रधानमंत्री के रूप में मनाते हैं। मगर इससे पहले जो बिहार के बेगूसराय में सियासत जो गर्म हो गई है, जो मीट को लेकर जो कहे कि हम तो सनातन हैं, हम तो झटका वाला खाए, हमें कोई एतराज़ नहीं कि वो कुछ भी खाए, सबकी अपनी अपनी धर्म होती है, वो पालन करे। अब देखना है कि इस तरह का बयान से बिहार में किस तरह सियासत गर्म होती है। TTN24 के लिए बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम।